हरियाणा सरकार का एक और बड़ा धमाका, नई बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट जारी। फैमिली आईडी में बड़ी अपडेट, चिरायु स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे अब सभी के। जिनका बीपीएल कार्ड कटा उनको भी मिलेगा राशन यदि उनकी इनकम हो जाती है वेरीफाई। सभी बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगाइया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जिस किसी भी भाई का बीपीएल राशन कार्ड कटा है, यदि उसकी फैमिली आईडी में इनकम दोबारा से वेरीफाई हो जाती है तो उसको कटा हुआ राशन, यदि जैसे जनवरी का कटा है तो जनवरी सहित राशन मिलेगा और चिरायु स्वास्थ्य कार्ड सबके बनेंगे। फैमिली आईडी में बड़ी अपडेट। आज की अपडेट इस प्रकार से है। परिवार पहचान पत्र के नाते हमने एक काम और किया कि राशन कार्ड नए बनाए। हमारे दुष्यंत जी इसकी बात कर रहे थे। 12 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने हैं। 12 लाख परिवारों के जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे। अब सब लोग तो खाने में चले गए, नहीं तो उनको पता होता कितने लोग हैं जिनके राशन, कितने लोगों के नए राशन कार्ड बने होंगे। यहां है कोई बैठा हुआ? इतने सारे लोग हैं। और कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे भी हैं। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। कटे क्यों हैं? 2011 के बाद किसी ने उसका ध्यान ही नहीं दिया कि कौन परिवार राशन कार्ड लेके बैठे हैं। 1.25 लाख लोग तो ऐसे निकले जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और राशन कार्ड बना रखा है, पीला राशन कार्ड। अब वो तो डिपार्टमेंट से पता लग गया हमको भी ये लोग हैं, बताओ इनमें से। कहिए 1.25 लाख लोग तो इनमें से आपके इनकम टैक्स भरते हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए क्या? जो इनकम टैक्स भरते हैं बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही बहुत पैरामीटर हमने इनकम के लगाए। हाँ, उसमें से जो शिकायतें मिली थी, क्योंकि 1 जनवरी से हमने लागू किया, जिनके कट गए शोरगुल तो करना ही था, सबने किया। फिर हमने कहा कि अच्छा शिकायत करो। शिकायत करने के बाद वो जो 9 लाख कटे हैं उसमें से 1,58,000 लोग आए कि हमारा गलत कटा है। यानी 7.5 लाख तो आए ही नहीं मुड़ के। उनको पता लग गया कि हाँ वो गड़बड़ जो पहले चलती थी अब चलेगी नहीं। इस 1.5 लाख का फिर घर घर जाकर के हमने सैंपल करवाए हैं। अभी लगभग 1,08,000 का तो निरीक्षण हो चुका है, 50,000 बाकी हैं। उस 1,08,000 में हमें भी लगता है कि चाहे थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ती है तो भी उसमें से लगभग 93,000 लोगों के राशन कार्ड दोबारा बना दिए हैं। 93,000 बना दिए हैं। अभी जो 50,000 हैं, हो सकता है उसमें भी 20-40,000 और बन जाएंगे। जिसका नहीं बनेगा मानो टाइम के अंदर, और उसको ठीक से हम जवाब भी नहीं दिया, तो उसका हमने कहा कि जनवरी का राशन उसको भी मिलेगा जिसका अभी हमने जांच पूरी नहीं की है। किसी की शिकायत नहीं रहने देंगे। और आज शिकायतों का अवलोकन करना आसान है, ऑनलाइन सिस्टम हो गए, पोर्टल से हर चीज होती है। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहते हैं सरकार ने हर चीज का पोर्टल बना दिया, हर चीज का पोर्टल बना दिया, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। मैंने कहा सरकार पोर्टल से जितना रिजल्ट दे सकती है ना, इतना रिजल्ट आप फील्ड में लोगों को छोड़ोगे तो सब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, उससे तो कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। हमने इस पोर्टल से 2.5 लाख बच्चे आज से 3 साल पहले वो निकाले थे जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में भी था, सरकारी में भी था। आखिर एक ही जगह पढ़ेगा बच्चा, 2 जगह तो नहीं पढ़ेगा। जब ये किया तो 2.5 लाख बच्चे उसमें से नाम कम हो गए। क्या आरोप लगाया कि हाँ बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब कोई भी अपने मतलब की बात अपने तरीके से निकालेगा, लेकिन हमको निडर होकर के जो सुधारवादी कदम है वो लगातार चलाएंगे। जनता के सुख के लिए चलाएंगे, जनता की शांति के लिए चलाएंगे, जनता के लिए वास्तव में जो गरीब हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इनके लिए चलाएंगे मित्रों। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हमने जितने भी काम किए हैं वो जनहित में किए हैं। अभी एक आज नई चीज का भी मैं शुभकामना देता हूं उस कंपनी को भी। और जैसा हमारा ये जो क्रांति चल रही है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम की, इस आईटी के जमाने में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मोबाइल की क्रांति तो बहुत हुई है, और उस मोबाइल की क्रांति में आज एक कंपनी ने 5G हरियाणा में लागू कर दिया है। अभी तक 4G पर चलते थे, आज ही हरियाणा में जियो कंपनी ने 5G चालू कर दिया। अब हमारे जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, ऐसी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग होता है उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। और कल ही हमने कुछ कंपनियों से बुला करके ये जो इंटरनेट का स्पीड है, मेगाबाइट्स
क्या रहता है वो? एमबीबीएस की क्या? हाँ, तो इस प्रकार से ये जो हमारी हर चीज की स्पीड कैसे बढ़े, इंटरनेट की सॉफ्टवेयर की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, 3 कंपनियों को हरियाणा का काम वो भी दिया है ताकि हमारे यहाँ ये सारी लाइन जहां जहां बिछनी है वो सारी बिछ जाए। तो ये जनता के सुख सुविधा के लिए बहुत से हमने काम किए हैं। स्वास्थ्य के नाते से जो चिरायु की बात हमारे दुष्यंत जी ने दोहराई है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। हर परिवार उसका कोई सदस्य बीमार अगर होता है तो उसको ठीक इलाज, मुफ्त का इलाज 180 तक, और 180 से ऊपर के भी लोग हैं उनके बारे में विचार चल रहा है कि सस्ता इलाज उनको भी मिले। तो इसकी भी योजना हमारी आगे बन रही है। जहां तक आज की योजनाओं का विषय है, एक सबसे बड़ी बात तो मैं करने जा रहा हूं कि जो हमारे गांव में पहले कभी ग्रामीण खेल होते थे, ऐसी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गए थे, आज मैं घोषणा करता हूं कि इसको दोबारा से हम चालू करेंगे। हर गांव में खेल की प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, जिला स्तर पर खेल की प्रतियोगिता, इसका एक सिस्टम हमारा ग्राम विकास मंत्रालय बना रहा है। उस नाते से जो हमारी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियां वो इसका आयोजन करेंगी और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अपने आप करेगा। तो ऐसा ये खेल की प्रतियोगिता भी इस वर्ष से ये शुरू करने जा रहे हैं। 12 खेल उसमें होंगे, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकसी, घुड़दौड़, वेट लिफ्टिंग, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं ये इसमें होंगी।